नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ रही है। तो हमें सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि कोटपुतली खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में जो संक्रमण का आंकड़ा है वो युवाओं को लेकर के ज्यादा बढ़ रहा है। जो 30 या 30 साल की जो युवा हैं, 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा हैं, उनमें ये संक्रमण ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बताऊं कि 7, 8 और 9 मई को कुल मिलाकर के 312 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनके अंदर 102 लोग ऐसे थे जिनकी आयु 30 या 30 वर्ष से कम रही है। यानी कि जो कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो युवाओं की तरफ बढ़ रहा है, वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। तो सावधान रहने की जरूरत है युवाओं को और ख्याल रखने की जरूरत है बच्चों का, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर आपको बताऊं कि जो 7 साल के बच्चे हैं, 8 साल के हैं, 11 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, ये भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इनको देखने के बाद ऐसा ये महसूस होता है कि हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि राजस्थान सरकार ने 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन ले रखा है, जिसके अंतर्गत तमाम तरह की जो सेवाएं हैं उनको बंद रखा गया है। केवल आवश्यक सेवाएं ही चालू रखी गई हैं। मेडिकल और आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको चालू रखा गया है। बाकी सभी तरह की जो सेवाएं उनको प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ तक कि जो सरकारी कार्यालय हैं उनको भी बंद किया गया है। सार्वजनिक परिवहन जो है उनको भी बंद किया गया है। तो ये सब इसलिए किया गया ताकि कोरोना का जो बढ़ता आंकड़ा है उस पर काबू पाया जा सके, कोरोना संक्रमण की जो चैन है उसको ब्रेक की जा सके। और ये सब जब हो सकता है जब हम सावधान होंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, मास्क लगा कर रखेंगे, सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे और जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। कोरोना के साथ जो अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जा करके और कोरोना का टीका लगवाएंगे। आपसे बार बार निवेदन और अपील कि जो लोग 18 या 18 साल से ऊपर हैं वो अपने कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और इस कोरोना की जो चैन है इसको ब्रेक करने में मददगार बने। और जैसा कि कोटपुतली प्रशासन ने एक अभियान भी चला रखा है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। इस अभियान का भी उद्देश्य यही है कि गांव-गांव को कवर किया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन या प्रशासन हर कहीं नहीं पहुंच सकता और इसीलिए जो गांव में कमेटियां बनाई गई हैं ताकि गांव के जो लोग हैं वो आपस में मिल करके और एक कमेटी बना करके ये देखें कि गांव के जो लोग हैं वो बाहर ना निकलें। गांव में जो दुकानें हैं वो अनुमत दुकानों को छोड़ करके कोई दुकानें नहीं खुलें। और इन सब को लेकर के मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जो अभियान चलाया है उसका भी उद्देश्य यही है कि हम गांव-गांव सचेत हो जाएं, वार्ड-वार्ड सचेत हो जाएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना की चैन को तोड़ने में मददगार बने। तो ये जो आंकड़े हैं ये हम आपको बता रहे थे और इनका उद्देश्य आपको बताने का यही है कि आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि कोरोना के जो लोग संक्रमित हो रहे हैं वो पॉजिटिव होने के बाद ठीक भी हो रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है जो रिकवरी का है और ठीक होकर के लोग घर को लौट रहे हैं, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सावधान रहने की, जरूरत है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की, मास्क लगाने की, सैनिटाइज करने की और एक दूसरे की 2 गज की दूरी की पालना करने की। तो हम इन बातों का ध्यान रख करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करके और कोरोना को मात दे सकते हैं। इतना याद रखिए कि लड़ेंगे और जीतेंगे। कोरोना महामारी के बीच जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो बेसहारा, असहाय व शहर में आने वाले यात्रियों और मजदूर वर्ग को 2 वक्त का खाना नसीब हो सके, इसके लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई खास अहमियत रखती है। इंदिरा रसोई में पकने वाले भोजन की क्वालिटी व खाने की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसके संचालकों पर भी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है। लॉकडाउन के दौरान कोई यात्री व बेसहारा भूखा ना सोए, इसी उद्देश्य के साथ हमने कोटपुतली में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। यहाँ क्या व्यवस्था है और क्या होना चाहिए, इस रिपोर्ट में ज़रूर देखिएगा और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि कोरोना काल के दौरान ज़रूरतमंद को इंदिरा रसोई तक ज़रूर पहुँचाएँ। देखिए न्यूज़ चक्र की यह रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षा योजना इंदिरा रसोई जो गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए शुरू की गई थी, वो इस कोरोना काल में जब जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है
इस दौरान क्या भूमिका निभा रही है, किस तरह से वर्क कर रही है, ये देखने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। कोटपुतली में इंदिरा रसोई चल रही है, जो बस स्टैंड है इसके पीछे, और यहाँ जो इसके संचालक है इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस इंदिरा रसोई में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरह कोरोना काल में ये इन व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट वेदपाल यादव है। मैं वेदांत फाउंडेशन के अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। ये संस्था वेदांत फाउंडेशन है, वो इंदिरा रसोई का संचालन कर रही है कोटपुतली में। सर, अभी मौजूदा जो अपने यहाँ इंदिरा रसोई चल रही है, यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह क्या भोजन का मेन्यू है और समय क्या रहता है, किस तरह लोग यहाँ आ रहे हैं, कितने लोगों को अपन भोजन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं? सर, इसका समय जो सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है, शाम को 5 से लेके और शाम के 8 बजे तक है। खाने में सरकार के नियमानुसार भोजन के मेन्यू में सुबह दाल, एक सब्जी, चपाती और अचार की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा हम कभी कभी संस्था की तरफ से स्पेशल डाइट वगैरह भी कर देते हैं। उसके अलावा चावल और कभी जैसे सलाद भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा देते हैं। अभी जैसे इंदिरा रसोई को जिम्मेदारी मिली है कि कोविड सेंटर में जो कोविड केयर सेंटर है उसमें कोविड पेशेंट्स के लिए खाना जाना है, तो उसकी जो भी सूचना है जो संबंधित चिकित्सा अधिकारी है वो ईओ साहब को भेजेंगे। ईओ साहब हमारे को बताएंगे कि आज इतना खाना पैक होके जाना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से खाने के पैकेट तैयार करके और उसको कोविड सेंटर में भिजवाएंगे। तो अभी कोविड सेंटर में फिलहाल कितना क्या कुछ जा रहा है और क्या मेनू रहता है वहाँ का? अभी कोविड सेंटर की डिमांड हमारे पास नहीं आ पाई है। अभी यहाँ कोविड सेंटर के लिए कोई खाना नहीं जा पाया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंदिरा रसोई यहाँ बस स्टैंड के पीछे एक छोटी सी गली में है और एक तरह से छोटे रेस्टोरेंट नुमा यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ कितने लोग आ पाते होंगे या कितने लोगों को आप ये लाभ दे पा रहे हैं इसका? इस योजना का लाभ अभी कुछ समय से थोड़ा सा कम लोगों का रुझान है, खेतीबाड़ी में व्यस्त हैं, और उससे पहले काफ़ी अच्छा था। अभी पर टाइम के लगभग 100 से 125 के लगभग लोग पहुंच पाते हैं। अगर इस योजना की जहाँ ये योजना संचालित हो रही है, इस जगह को या तो हॉस्पिटल के पास या मुख्य चौराहे पे कहीं पे भी अगर इसको अपन स्थापित करें तो उसका योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। तो यहाँ कब से यह संचालित हो रही है, कब इसका उद्घाटन वगैरह किया गया था, थोड़ा ये भी आप जानकारी दे दीजिए। इस योजना का संचालन 20 अगस्त 2020 से किया जा रहा है और नियमित रूप से जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन से यहीं इसी रैन बसेरा जो है नगर पालिका का, उसी में संचालित हो रही है। तो मेरे साथ थे हॉस्पिटल इसके इंदिरा रसोई के संचालक और उन्होंने बताया कि अब जब जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान इंदिरा रसोई भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और जो कोविड केयर सेंटर है उसमें भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ से जो उनके लिए जो भोजन है वो पहुँचाया जाए। और जिस तरह देख पा रहे हैं कि जो बेसहारा लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उसको कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत होती है रोजमर्रा के उसमें काम में कि भोजन कहाँ कर पाए, तो इंदिरा रसोई उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था है और यहाँ जो है बहुत ही कम रेट पर भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। सर, क्या व्यवस्था रहती है, कितना रुपया लगता है यहाँ भोजन करने के लिए? सर, यहाँ हम 8 रुपए में गरीबों को, या कोई भी गरीब नहीं बोल सकते हम, कोई भी व्यक्ति जो हसारा है जिसको खाने की व्यवस्था नहीं है वो यहाँ के खाना खा सकता है। 8 रुपए दे और टोकन कटवाए, उसको उसमें सब्जी, चपाती, दाल और सम्मानपूर्वक आप देख सकते हैं यहाँ पे बिठा के उसको आराम से सम्मानपूर्वक खाना खिलाया जाता है। इस विशेषकर कोरोना काल में इंदिरा रसोई सारा लोगों के लिए एक वरदान का रूप में साबित हो रही है। बिल्कुल, ये चीज़ हमारा उद्देश्य यही था आपको बताने का कि जब कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान जो बेसहारा लोग हैं या फिर जो यात्री हैं जो बाहर से आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था होती है, उस दौरान अगर उनको भोजन की जरूरत पड़ती है तो वो किस तरह से इसको देख पाते हैं कि किस तरह से इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि इंदिरा रसोई जो पीछे बस स्टैंड के पीछे गली में चल रही है, वहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने जो इंदिरा रसोई के जो संचालक थे उनसे बात की और इन्होंने बताया कि पर डे इनके पास में 100 से 150 लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों व उनके परिजनों से मनमाने दाम वसूलने की खबरों के बीच राजस्थान सरकार ने आज एम्बुलेंस किराया सूची जारी कर दी है, जिससे कि अब मरीजों को निर्धारित किराया सूची के अनुसार ही एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो सकेगी। कोटपुतली में आज परिवहन कार्यालय की ओर से शहर के तमाम सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में यह किराया सूची चस्पा की गई है और एम्बुलेंस संचालकों को कहा गया है कि निर्धारित दरों के अनुसार ही मरीज को सेवा प्रदान करें। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान मरीजों और उनके परिजनों को यह बड़ी राहत प्रदान की है। इससे आपात स्थिति में मरीज के परिजनों का मानसिक दबाव कुछ कम हो सकेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमने इस विषय पर बात की है परिवहन उप निरीक्षक नरेश कुमार स्वामी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा है।
श्रीमान परिवहन आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे राजस्थान में जो एम्बुलेंस की कालाबाजारी की गई थी, उस कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए श्रीमान आरटीओ जयपुर और डीटीओ कोटपुतली ने राजस्थान सरकार के जो रेट लिस्ट तय की है, तो ये कोटपुतली और पावटा में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी पे हमने बैनर लगा दिए हैं और इस बावजूद भी हमने कंट्रोल रूम 24/7 स्थापित किया है और जो रेट निर्धारित किया उससे ज्यादा यदि किसी ने वसूलने की कोशिश की उस पर सख्त से सख्त। इधर निकटवर्ती बहरोड से आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बहरोड अस्पताल से एक मृतक को एम्बुलेंस के बजाय टेम्पो में रखकर ले जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो व समाचार में दावा किया जा रहा था कि बहरोड के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण परिजनों को मजबूरन शव को टेम्पो में रखकर ले जाना पड़ रहा है। न्यूज़ चक्कर ने इस खबर की हाथों हाथ पड़ताल की और टेम्पो चालक से बात की तो पता चला कि टेम्पो चालक पंकज की मां की मृत्यु हो गई थी और चूंकि उसके पास खुद का टेम्पो है तो वह अपनी मां को अपने ही टेम्पो में ले जाना चाहता था। मां की मृतदेह को टेम्पो में लिटाने के दौरान किसी ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और लिख दिया कि बहरोड अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण परिजनों को टेम्पो में शव ले जाना पड़ा। टेम्पो चालक ने इस घटना पर खेद जताया है और कहा है कि यह उसका निजी निर्णय था, इस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग बिना वजह जाने इसे शेयर किए जा रहे हैं। सेवा भारती समिति बहरोड एवं एसएस ब्लड बैंक जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में कस्बा स्थित कमला पब्लिक स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनोज यादव, पवन कुमार, हरि सिंह गुर्जर, शमशेर सैन, लोकेश यादव, बाबूलाल, अरुण यादव, रविंद्र वर्मा व विजय कुमार सहित विभिन्न संगठनों के 46 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान टीम ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया है। Delhi Public World School, Kotputli is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.